नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है राम नदी ये हम लोग पढ़ चुके थे। यमुना नदी, सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज सोन नदी जो है आपका सोन नदी जो है रिहंद नदी के सोन नदी जो है रिहंद नदी एवं पटना के बीच पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सोन नदी इस जैसे कि यहाँ कोसी नदी हो गया, सोन नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, उसी तरह से शारदा काली नदी हो गया। यह नदी सब हम लोग पढ़ चुके थे। शारदा काली नदी यह उत्तराखंड से निकलती है तथा नेपाल के जो है उत्तराखंड से निकलती है तथा नेपाल से निकलती है। नेपाल के हिमालय से उत्तराखंड के दावा के बीच बनाती है। प्राकृतिक सीमा होती है। काली नदी एवं पंचवेश्वर परियोजना के स्थापित किया जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। शारदा काली नदी, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका घाघरा नदी इसके उद्गम जो है तिब्बत के क्षेत्र में हुआ है। यह नेपाल के यूपी में बहते हुए बिहार के छपरा एवं गंगा में मिल जाता है। यह जो है क्षेत्र बिहार के यूपी एवं गंगा में मिल जाता है। इस नदी में यूपी के सरयू नदी भी कहा जाता है। इसे यूपी में सरयू नदी भी कहा जाता है। और इस नदी के किनारे अयोध्या का शहर बना हुआ है। शहर बसा हुआ है और इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोसी नदी, इस नदी का उद्गम जो है नेपाल के हिमालय से हुआ है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बना है। यह बिहार में सुपौल में प्रवेश करता है। कोसी नदी बिहार के कुर्सेले में मिल जाते हैं। गंगा नदी गंगा में कहता है बिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। कोसी परियोजना 1954 में शुरू किया गया था भारत और नेपाल के बीच। आगे चलते देखते हैं। महानदी यह नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर कटिहार में गंगा में मिल जाती है। बिहार के कटिहार में मिल जाती है, जिसे मनिहारी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। और ये इसका मानसरोवर झील से होता है और इसकी तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ जाता है। और कहता है यह नदी चीन के यरलुंग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश इस नदी के देहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के निकलने वाली तीन नदी ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी असम का शौक नदी भी कहा जाता है। मानसा नदी असम में बहती है, जो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की नदी को में जमुना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। आगे चल के कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का और संगम पर ही सुंदरवन यानी डेल्टा का निर्माण होता है। पद्मा और जमुना के मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण होता है। पद्मा और जमुना के मिलने के बाद गंगा नदी पर मेघना का निर्माण होता है। मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, जो कि असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं।
उसके बाद आगे जो है आपका तीस्ता नदी है, जो एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह इस नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर वाला जीपी तीस्ता के विवाद में भारत का बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर है? तो तीस्ता नदी के बीच जो है उस पे जो है भारत की थोड़ा बहुत विवाद है। चलिए आगे देखते हैं लोहित नदी। लोहित नदी जो है इस नदी इस नदी यह नदी जो है यूनेपेन हाजेरिका पुल बनाता है। यह भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। कहता है सिंधु तट जो कि अटक मैदान में प्रवेश करती है। कहता है कहता है मानसरोवर झील से निकलती है यंगस दर्रा, और उसके बाद जंगल दर्रा, और लद्दाख में कुंज दर्रा और झटका, इस तरह से मणिकटक। पंचनग नदी सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास हुआ था और इंगली ग्लेशियर्स में हुआ था। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी भारत में कुल लंबाई 1115 किलोमीटर का लगभग है। यह व्यांग दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी लद्दाख और जास्कर के बीच एक बुज नामक स्थान पर सबसे गहरा गार्ड्स बनाती है। यह अटक नामक स्थान पर मैदानी में प्रवेश करता है। पाकिस्तान के मिठनकोटा के पास पंच नदी को मिली है और यह अरब सागर में मिली है। सिंधु पर पाकिस्तान का कब्जा। कहता है यह नदी भारतीय नौसेना मैत्री पुल का निर्माण किया है। अतः सिंधु नदी नामों के बीच सिंधु नदी नियमों के बाजोगो परियोजना शुरू किया गया है। कहता है सिंधु नदी का जल बंटवारा 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कहता है जिसमें भारत का तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा भारत के पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खां शामिल थे। कहता है सिंधु जल के बंटवारा मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं सिंधु नदी झेलम, उसके बाद चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, जो कि 80% पानी पाकिस्तान लिया और 20% पानी भारत को लिया है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं जिस तरह से कहता है कि चिनाब हो गया, सिंधु हो गया, उसके पंजाब हो गया, उत्तर बरला हो गया। इसी तरह से सभी देश इसका पानी लिया है। आगे चलते हैं झेलम नदी। झेलम नदी जो है दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम आपका एकदम जम्मू कश्मीर के शेषनाग के झील में हुआ है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इस शेषनाग के झील में होता है। और कहता है यह नदी जम्मू कश्मीर से निकलकर पीओके में बहते हुए पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाती है। कहता है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बनता है। कहता है सीपीईसी के तहत पीओके में हिस्सेदारी नहीं परियोजना की शुरुआत हुई थी। कहता है पर यहाँ तो नहीं लगा कि कहता है कोलाह परियोजना एवं आजाद पतन परियोजना, इस तरह से गुलबुल परियोजना और थोड़ी सी खड़ी पड़ी परियोजना के बारे में थी। आगे चलते हैं। झेलम नदी जो है सहायक नदी थी, किसकी थी? किशनगंज की सहायक नदी थी। आगे देखते हैं किशनगंज में एक कहता है बांध पर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहना चाहिए। उसके बाद कहता है किशनगंज इस तरह से हम लोग देख सकते हैं चिनाब नदी इसका उद्गम जो है आपका चिनाब नदी पर बारालाचा दर्रा के पास होता है और चंद्रभाग भी दोनों धाराओं से मिलकर चिनाब नदी बनाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंद्रभाग में
कहा जाता है। इसी तरह से चिनाब नदी का मुख्यतः चार भाग होते हैं: सतलज परियोजना और दौलती। उसके बाद उगली एवं हाट विस्तार एवं विस्तार इटीसी। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। चिनाब नदी के मुख्यतः जेलन, झेलम, वापसी तथा समतल नदी कहा था। समतल नदी के समान या समतल नदी मानी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं। हम्म, इसी तरह से हम लोग आगे चल देखते हैं दोस्तों। व्यास नदी, इस नदी का पुराना नाम है तेपसा और हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब से होते हुए पंजाब और सतलज नदी में मिल जाती है। कहा था व्यास नदी के किनारे पनघोटा वसूलन किया जाता है।